ठीक है। तो इस चीज पर तो ध्यान इन्होंने दिया ठीक है, नहीं है, आशुतोष और मिश्रा जी ध्यान हमारे निर्मित साथ हैं, करने का वरिष्ठ प्रयास पत्रकार कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा जी दिल्ली के पत्रकार हैं। आशुतोष जी, जिस तरह के दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और जो मुद्दा उठाई दे रहा है, आज प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए मैं पीता हूं पानी, तो क्या मुद्दा ये खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री ने खुद मान लिया कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं है, ठीक है मैं भी पी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा का मुद्दा हो तो केजरीवाल जी की रणनीति कामयाब हो गई, क्या आपको लगता है? केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जो हैं ये दोनों पेशेवर राजनीतिक हैं और दोनों ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और ये जो अब यमुना के जल की स्वच्छता पर अब ये लोग बातबाजी कर रहे हैं, तो ये साफ दिखता है कि मतदाता को भ्रम में डालने के लिए दोनों तरफ से एक सस्ती किस्म की राजनीति हो रही है। क्यों कि देखिए हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आप हम और यहाँ दिल्ली में बहुत से लोग हैं जिनके कॉलोनी में पानी जमुना का नहीं आता, वो अपना पंप लगा के खींच के भरते हैं। यमुना का पानी दूषित है। ये पिछले साल आपको याद हो तो भाजपा के वीरेंद्र सचदेव ने उसमें डुबकी लगाई थी। 2 दिन बाद जो है उनको एलर्जी तरह तरह की हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज थे। तो ये कहना कि जो है वो एकदम स्वच्छ है, गलत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ने तो हद पार कर दी है, कह के कि उसमें जहर मिलाया जा रहा है। क्यों उनको कहना जहरीला पानी कहने के डराने की क्या जरूरत है? जनता को कहना चाहिए दूषित पानी है, पीने लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनको जो है इस समय जरा सा कुर्सी हिलती हुई लग रही है अपनी, तो अनाप शनाप बातें करके जनता को अपने मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए, क्योंकि हर वो बहाना, अगर आप कहें कि भाई कोविड आ गया और केजरीवाल काम नहीं कर पाए, तो फिर वो तो हर ये सब बहाना भाजपा वाले भी बना सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत साफ है कि इस वक्त भाजपा और अभी तक आम आदमी पार्टी एक चलता था कि भाई यहाँ पे केजरीवाल जीत रहे हैं, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से जनता थोड़ी सी नाराज है नरेंद्र मोदी से, और वो उनकी सीटें घट के 240 हो गई। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि भाई अगर मोदी के साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो वो ये अनाप आशुतोष जी, शनाप बातें कांग्रेस कर कितना रहे बड़ा हैं। फैक्टर है केजरीवाल जी को परेशानी में डालने में? आपको लगता है कोई बड़ा फैक्टर है कांग्रेस का है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर आप देखें ग्राउंड पे राहुल गांधी जा जा के आज से नहीं बहुत पहले से भी मिल रहे हैं, और जिस तरह से सीए वगैरह के जब हुए थे, प्रोटेस्ट हुई थी, उसमें जो केजरीवाल का रवैया था उससे जो है कुछ लोग उनसे नाराज थे। और फिर यहाँ पे हर चीज में बहाना बना, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो केजरीवाल ने पहली सरकार तो कांग्रेस के साथ बनाई थी और उसके बाद ये कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाए थे। अब इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है थोड़ा दम पकड़ रही है। लोग बात कर रहे हैं शीला दीक्षित के जमाने की कि भाई वहां पे देखिए जो मेट्रो था, जो जितना डेवलपमेंट हुआ है ये अपने फ्लाईओवर का, ये तभी शुरू हुआ था। ये इनको डरा रहा है। और ये केवल जो है हम और आप नहीं कह रहे, कई भाजपा के सपोर्टर्स हैं, वो भी ये मानते हैं कि दिल्ली जो रह रहे हैं दिल्ली में इतने सालों से, वो जानते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ वो दौरान था जबकि सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी। क्यों कि शीला दीक्षित जो है सेंटर के साथ मिल के चलना जानती थी। यहाँ पे केजरीवाल का जो एटीट्यूड है भाजपा की तरफ और भाजपा का एटीट्यूड है दिल्ली केजरीवाल की तरफ, उसमें जो है पिस रहे हैं दिल्ली वाले। क्योंकि भाजपा भी ये चाहती है, अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 इलेक्शन से पूरा दम लगाया जीतने का और जीत नहीं पाए। तो वो भी इस बार चाहते हैं कि केजरीवाल को हराना जरूरी है। ठीक और है। कांग्रेस क्योंकि जो है थोड़ी सी उभर के आ रही है इस बार, पिछले बारों से ज्यादा जो है स्ट्रांग दिख रही है, तो ये दोनों पार्टी में थोड़ा सा डर कह लीजिए या वो कह लीजिए, इसलिए जो है इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं बनस्पत इसके कि भाई जो है जमीनी स्तर पे लोगों को कष्ट है, चाहे वो झुग्गी वाले हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे आप पानी की जैसे बात कर रहे हैं, पानी की समस्या सब जगह है पीने की। अब अब विजय जी आ रहा हूं, दोबारा फिर आ रहा हूं। आशुतोष मिश्रा जी बोलिए। ये आप अभी बात कर रहे थे मनरेगा की कि किस तरह नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की मनरेगा हमने चालू रखी। तो मनरेगा में केंद्रीय सरकार यानी मोदी सरकार 10,000 करोड़ रुपए अभी तक इन्होंने स्टेट्स को नहीं दिए, और इसकी वजह से कई लोगों की उसमें वेजेस रुके हुए हैं, कई जो वहां पे मनरेगा में काम करते हैं गरीब। तो नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हम उन चीजों को फिर से चालू रखेंगे, ये शायद दिल्ली वासी जो कि थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको समझ रहे होंगे कि ये बेकार की बात है।
वैसे ही ये बात जो कहते हैं कि हाँ ये कई सारी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी ये 2,500 रुपए महीना देना वगैरह वगैरह, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देना, इसको नरेंद्र मोदी पहले रेवड़ी कहा करते थे। तो जब ये बातें इस तरह की करते हैं, इस पे जनता को शक होता है कि ये पलटी मार रहे हैं, ये वोट पाने के लिए फिर हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी लोकसभा में लोगों ने रिजेक्ट कर दी है। लोकसभा इलेक्शन में एकदम स्पष्ट है। इसीलिए यहाँ पे इस समय आप देखें तो आम आदमी पार्टी और तीनों पार्टियां जो हैं, ये इस समय इनको लग रहा है कि ये जगह खुली हुई है, और आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों कांग्रेस को इसीलिए अटैक कर रहे हैं कि दोनों को लग रहा है कि हमसे जो असंतुष्ट लोग हैं वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो एलजी का भी जो है दिल्ली को चलाने में, जो कि भाजपा और होम मिनिस्ट्री अमित शाह की है, उनके अंडर होता है, तो इनका भी बहुत हाथ रहता है। तो जहां ये काम कराना चाहते हैं वहां काम ये करा लेते हैं या रोक लेते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अफसर जो हैं वो तो एलजी को आंसरेबल है। तो इस वजह से जनता में ये आक्रोश है कि ये दोनों पार्टियां मिलके एक दूसरे के पे आरोप प्रत्यारोप करके हम उसमें पिसते हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है दिल्ली के इलेक्शन थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए कि भाई अब एक जो है कांग्रेस को रिवाइवल, और कांग्रेस में आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने साथ दिया, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस में लोग थे जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते थे। अरविंदर सिंह लवली रिजाइन करके भाजपा में चले गए थे क्योंकि वो केजरीवाल के विरोधी थे। उस समय ये नहीं है कि सब में कांग्रेस में ये था कि इनके साथ चलो। उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस को लगा कि भाई जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्हें लगा कि भाई मोदी को रोकने के लिए केजरीवाल के साथ जो जातियां और ही बोलो साथ देंगे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन खत्म होता ही उनकी समझ में आया कि भाई ये केजरीवाल तो मतलब ही यार हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, ये अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की नींव खोदते रहेंगे। तो अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। विजय कौशिक कह तो रहे हैं कि ये ऐसा आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी कांग्रेस को, अगर वो तो होगा ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों का अब साथ रहना जो है बड़ा ही अननेचुरल होगा और जनता उसको मानेगी नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को भी अब वोट मिलते हैं, अगर आम आदमी पार्टी के कट के कांग्रेस को मिल रहे हैं तो वो मिलना बड़ा मुश्किल होगा। बल्कि ज्यादा इंटरेस्टिंग वो ये बोलेंगे ना कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें चाहिए असेंबली हो गई तो फिर वो आपने जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र में जो खेल देखा था वो हो ना हो, तो वो ज्यादा चांसेस लगते हैं।